नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने स्टॉक प्लेज किया हुआ है, उस पे जो मार्जिन मिला है मुझे, उससे जो है मैं BTST ट्रेड करके दिखाता हूं। आप सबका बहुत कंप्लेन आया है, सर ये प्लेज होल्डिंग या फिर मार्जिन से जो मैं BTST के लिए स्टॉक लेता हूं, उससे मुझे 20% एक्स्ट्रा पैसा मांगता है जब मैं कल सेल करने जाता हूँ। तो आज मंडे है, आज मैं बाई करता हूँ, पूरे का पैसा के बाई करूँगा, देखता हूँ कल जो है ये 20% एक्स्ट्रा मार्जिन मांगता है या नहीं मांगता है। पहले मैं प्लेज मार्जिन पे बना दे रहा हूँ वीडियो डिलीवरी में लेके, उसके बाद मार्जिन पे जो है सेपरेट वीडियो में ले आऊँगा। पहले अगर वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो यहाँ पे मैं फंड्स पे आता हूँ। जैसे ही मैंने फंड्स पे आया तो यहाँ पे देखो टोटल मार्जिन जो है आपको दिख रहा होगा। टोटल मार्जिन मतलब इतना पैसा, इसमें आपका पैसा भी है, एंजल ब्रोकिंग का भी पैसा है। इस पैसे से आप ट्रेडिंग कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। टोटल मार्जिन सेम ही हुआ, आपका पैसा और आपका एंजल ब्रोकिंग का पैसा है। फंड्स अगर आपका प्लस में है तो ये जो है आपका पैसा जो है एंजल ब्रोकिंग के पास पड़ा हुआ है, तो आपका पैसा इसमें है 68 रुपये जो भी है यहाँ पे, ये मेरा पैसा है। अगर मान लो अभी मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, यहाँ पे 151 रुपीज़ दिख रहा था, मैंने वो ऐड फंड करके पैसे ऐड किए क्योंकि मैंने मार्जिन में पैसे लिए थे। उस पर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाया था आपको, उस पर मेरा 150 रुपीज़ का लॉस हुआ था, तो यहाँ पे -150 था, तो मैंने फंड ऐड किए थे, तो यहाँ पे प्लस हो गया, ये मेरा पैसा है। माइनस है मतलब एंजल बुकिंग का पैसा है, वो आपको ऐड करना होगा। होल्डिंग बता दिया है, होल्डिंग मतलब जो भी पोर्टफोलियो में वैल्यू है आपका और आपने स्टॉक प्लेस कर रखा है, तो इसका जो भी आपका क्या बोलते हैं हेयर कट काटने के बाद, मतलब उतने पैसे कम करने के बाद जो भी रियल वैल्यू बचता है आपका, वो यहाँ दिखाता है आपको होल्डिंग्स में। समझ गए? ये आप समझ, इसका वीडियो बना हुआ जाके आप देख सकते हो, समझ गए? यूज्ड मार्जिन में बताऊंगा अभी, तो शो हो गया। तो यहाँ पे मेरा मार्जिन 667 है, तो मतलब इतने पैसे का मुझे जो है बाई करना है स्टॉक। देखता हूँ होता है नहीं होता है। क्या करना है मुझे? कुछ नहीं करना, प्लेज मार्जिन दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने स्टॉक प्लेज किया हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज मार्जिन डिक्रीज मार्जिन कल मैं बताऊँगा। मार्जिन प्लेज ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे देखो मुझे 590 रुपीज़ का जो है मार्जिन मिला हुआ है। कौन से स्टॉक में मिला हुआ है मुझे? नीचे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ONGC और मारिको में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, बैक किया मैंने, बैक करने के बाद फिर से बैक किया, फिर से बैक करने का यहाँ पे पोर्टफोलियो का ऑप्शन आ रहा है, पोर्टफोलियो का ऑप्शन आया, करंट वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने ये दोनों जो है प्लेस किया हुआ है। अब मुझे जो है ऐड करना है, तो मैं आता हूँ वॉच लिस्ट पे। वॉच लिस्ट पे आया, पूरे पैसे का मुझे ऐड करना है। मुझे IOC 110 का चल रहा है, आज 5% ऑलमोस्ट ऊपर है। IOC पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया NSE BSE किसी पे भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आस्क प्राइस, बिड प्राइस, सेलर प्राइस, बायर प्राइस, दोनों का रेट देखो ऑलमोस्ट सेम है, आप मार्केट में बाई सेल कर सकते हो। लिक्विड स्टॉक है, आज का ओपन हाई लो दिख जाएगा। मैंने बाई किया, मैंने जैसे ही बाई किया, इंट्राडे में नहीं करना, डिलीवरी में बाय करता हूँ पहले मैं, फिर मैं दिखाऊंगा कैसे करना है नहीं करना आपको। डिलीवरी में बाय करके दिखाता हूँ, मार्जिन में अलग से मैं सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। पहले मैं प्लेज मार्जिन में जो प्लेज होल्डिंग करके जो मुझे मार्जिन मिला है उस पर मैं बाई करता हूँ पहले, डिलीवरी में होल्ड करके देखेंगे अगले दिन 20% मार्जिन मांगता है नहीं मांगता। उसके अगले दिन जो है मैं मार्जिन में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, यही मार्जिन रहेगा, फिर से मार्जिन बाई कर लेंगे, फिर देखेंगे होता ही नहीं होता है। तो मैं जो है 6 क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ, कट पूरा का पूरा डिलीवरी में रहेगा। यहाँ पे कोई नहीं, कुछ नहीं करना। एक प्रॉक्स मार्जिन 654 चाहिए आपको, यहाँ पे आपको 667 है, मतलब मैं पूरा कट टू कट इसलिए बाई कर रहा हूँ कि मान लो 654 है, तो कल मान लो 20% मार्जिन मांगता है मेरे से 120 रुपीज़ मेरे पास होगा नहीं, तो देखते हैं सेल होता है या नहीं होता। लिमिट मतलब जो प्राइस पे आपको लगता है कि 109 पे है, 108 पे बाई करना है, लगा के छोड़ दो। आया 330 तक, ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं आएगा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, आपको फिर से ऑर्डर प्लेस करना होगा। तो मैं मार्केट पे ही बाय करता हूँ, मुझे अभी बाय करना है। समझ गए? यहाँ पे एप्लीकेबल चार्जेस जो होंगे क्लिक करके देख सकते हो। एडवांस ट्रेड पे क्लिक करना है, जो भी आप एडवांस ट्रेड पे क्लिक करते हो, प्रोडक्ट टाइप हमेशा डिलीवरी ही रखो, ये सॉरी बोलता हूँ, प्रोडक्ट टाइप डिलीवरी रहेगा। यहाँ पे वैलिडिटी हमेशा डे रखो, पूरे दिन के लिए वैलिडिटी रहेगा 9:15 से लेके 3:30 तक। डिस्क्लोज क्वांटिटी नहीं करना कुछ भी आपको, बाय पे क्लिक करो, कंफर्म बाय पे क्लिक कर दो। जैसे कि आपने, आपका ऑर्डर जो है प्लेस्ड हो चुका है, BSE सक्सेस हो गया आपका, यहाँ पे आपका जो है ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है 6 क्वांटिटी। अब कहाँ पे आना, जो भी आपको ऑर्डर्स पे आना है, और पेंडिंग ऑर्डर होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। मान लो आपने लिमिट ऑर्डर लगाया होता तो यहाँ पे दिखता, और मॉडिफाई करना होता मॉडिफाई कर लेते, कैंसिल करना होता यहाँ पे आकर कैंसिल कर लेते। पोजीशंस में आओ, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब आना आपको फंड्स पे, फंड्स पे आओ, यहाँ पे देखो मार्जिन अवेलेबल आपको बस इतना बच रहा है, ओनली 12 रुपीज़। मैंने डिलीवरी में बाई किया, डिलीवरी मतलब इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। देखता हूँ कल मुझे, अब मेरे पास नहीं है, कल मान लो एनी हाउ मुझे 120 रुपीज़ मांगेगा वो सेल करने के वक्त, तो मैं कल वीडियो उसको ऐड कर दूंगा, कितना मांग रहा है वो नहीं मांग रहा है। टोटल मार्जिन देखो 667 था आज के लिए। मैंने फंड्स, यहाँ पे जो आप फंड्स ऐड करोगे या खुद के पैसे जो होंगे आपको, यहाँ पे वो प्लस में दिखेंगे,
ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। होल्डिंग्स दोस्तों जो है आपका मैंने बता दिया था, जो होल्डिंग्स है वो यहाँ दिख जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों यूज्ड मार्जिन 654 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैसे जो है आपको देने हैं। अगर यूज्ड फंड आपका प्लस में है तो वो पैसे देने हैं। सर क्या मुझे एक्स्ट्रा और देने होंगे? नहीं, ऑलरेडी जो है यहाँ पे पैसे थे आपके, वहाँ से डेबिट हो चुका। तो यूज्ड मार्जिन प्लस में है, या आपने कोई स्टॉक बाई किया है, कुछ भी बाई किया है या लॉस किया है, तो यहाँ पे मैंने स्टॉक बाई किया है तो ये पैसे डेबिट हो चुके। अगर मान लो यूज्ड मार्जिन माइनस में होता सर, तो या तो मैंने स्टॉक सेल किए होते या प्रॉफिट में होते। प्रॉफिट जो है मेरा T+2 वर्किंग डेज के बाद मेरे फंड्स में ऐड हुआ था, और जो मैंने स्टॉक सेल किए होते 20% जो मार्जिन है मेरा, वो नेक्स्ट वर्किंग डे मेरा यहाँ पे ऐड हुआ था। बाकी जो पैसे होते वो यहाँ पे दिखने लगते, उसका मैं ट्रेडिंग कर सकता था, बाइंग कर सेलिंग कर सकता था। समझ गए? ट्रांजैक्शन पे जाकर जो भी आपको ट्रांजैक्शन देखना है, जो भी आपने कुछ किया होगा, ट्रांजैक्शन पे क्लिक करो। पैसे ऐड किए होंगे तो अमाउंट रिसीव्ड में दिखा रहा होगा आपको, पैसे ऐड किए होंगे तो पैसे ऐड किए होंगे। तो ट्रांजैक्शन बिल्स में आपका यहाँ पे ब्रोकरेज और हमें लॉस दोनों आपको दिखाता है। ट्रांजैक्शन बिल में ब्रोकरेज और लॉस दिखाता है आपको। प्लेज अनप्लेज चार्ज कितना है वो दिख जाएगा आपको। मैंने 2 स्टॉक किए थे 20 रुपीज़ पर स्क्रिप्ट प्लस GST, सही है। डेली AMC मंथली चार्ज कितना है? 24 रुपीज़ है, वो दिख जाएगा आपको यहाँ पे। फिर यहाँ पे अमाउंट आपने ऐड किया होगा वो दिख जाएगा, अमाउंट आपने विड्रॉ किया होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा, और यहाँ पे आपका कोई इंटरेस्ट लगा होगा कि मान लो आप मार्जिन में लेते हो और इंटरेस्ट लग रहा है आपका, तो दिख जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे पोर्टफोलियो पे मेरे पास पैसे ओनली जो है, फंड्स पे आता हूँ मैं, फंड्स पे आ गया, यहाँ पे मेरे पास पैसे ओनली 68 रुपीज़ है। समझ गए? बाकी जो पैसे का मैंने यूटिलाइज़ किया है वो यूटिलाइज़ किया है मार्जिन अमाउंट। मार्जिन अमाउंट बोले तो जो मैंने प्लेज करके जो है यहाँ पे मार्जिन प्लेज करके जो है पैसे लिए हैं, मतलब स्टॉक प्लेज करके जो पैसे लिए हैं, मतलब ये पैसा मेरा नहीं है। मेरा पैसा जो है ओनली यहाँ पे दिख रहा है आपको 68 रुपीज़ है। कल देखना यहाँ पे फंड्स में माइनस होगा, जो भी होगा, समझ गए? माइनस होगा तो मैं दिखाऊंगा आपको क्या करना है, मार्जिन मांगता है नहीं मांगता। मेरा मेन कॉन्सेप्ट वही क्लियर करना है आपका, मार्जिन मांगता है नहीं मांगता। मुझे लगता है आपको मार्जिन मिलता होगा, स्टॉक प्लेज करते होगे, कट थ्रोट गले तक जो है भर लेते होगे। अब उसको 20% चाहिए, क्योंकि आप लोन में पैसे लेके बैठे हो, आप लोन में पैसे लेके बैठे हो और आपको फिर चाहते हो कि मतलब फिर से लोन 20% एक्स्ट्रा मिल जाए। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका उतना ही लिमिट था जितना लोन देने का लिमिट था, उसने दे दिया है। अब वो लिमिट नहीं दे सकता एक्स्ट्रा आपको लोन देने का। जो उसका सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, जो उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रोफाइल है, वो उसके हिसाब से आपको लोन दे दिया है। लेकिन आपने लोन कट थ्रोट कर लिया, 1 लाख का मार्जिन मिला, 1 लाख का स्टॉक बाई कर लिया, तो फिर 20,000 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा नहीं दे सकता। पहली बात। दूसरी बात, जो यहाँ पे आपको माइनस दिखेंगे वो आपको क्या बोलते हैं देखना होगा, कल क्या होता नहीं होता, तो उसके लिए मैंने बनाया हुआ है वीडियो। आज मैंने डिलीवरी बनाया हुआ है, कल देखता हूँ क्या होगा, मैं ऐड कर दूंगा वीडियो में, क्या होगा नहीं होगा डेवलपमेंट। दोस्तों आज जो है दूसरा दिन है, कल मैंने IOCL बाई किया हुआ था 6 क्वांटिटी, आपको पता होगा। तो सबसे पहले जो है मैं आपको फंड समझा दूं, उसके बाद जो है मैं पोर्टफोलियो पे आऊँगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जो मैंने बाई किया हुआ था फंड्स यहाँ पे माइनस हो गया है। आपको पता है 590 रुपीज़ ही थे मेरे पास, प्लेज वाले 50 रुपीज़ कल के थे, लेकिन मैंने 600 समथिंग का बाई किया हुआ था, तो यहाँ पे 660 के आसपास का। तो वो जो प्लस वाला पैसा था वो माइनस होके जो इतना है वो एंजल ब्रोकिंग का पैसा है। समझ गए? तो आपको माइनस दिखे तो समझ लेना वो एंजल ब्रोकिंग का पैसा है। कैसे हुआ नहीं हुआ वो आपको पता होगा। मैंने जो है ट्रेड लिया इसलिए हो गया, इसमें इंटरेस्ट लगा हो, पेनल्टी लगा हो, जो लगा हो, आप मान के चलना कि आपने ये काम किया है तो माइनस जो है होता रहेगा आपका। ट्रांजैक्शन पे जाके आप देख सकते हो, मैंने बता रखा है पहले आपको। समझ गए? टोटल मार्जिन मतलब अगर आपका फंड ही माइनस में है, तो अगर फंड ही आपका माइनस में है तो टोटल मार्जिन भी एंजल ब्रोकिंग का होगा, और मार्जिन अवेलेबल ट्रेड भी एंजल ब्रोकिंग का होगा। सर अगर मान लो आपने फिर से मार्जिन में बाई किया, तो ये आपको फिर से एक्स्ट्रा मार्जिन कहाँ से मिल गया? दोस्तों ये जो मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन मिला है वो मिला है मुझे इसका, क्योंकि मैंने POA सबमिट कर रखा है, पावर ऑफ अटर्नी। तो जो मैंने यहाँ पे आपको बाई करके दिखाया है उसका मुझे मिला हुआ है। तो मतलब मार्जिन पे मुझे मार्जिन मिल गया। समझ गए? मार्जिन पे मुझे मार्जिन मिल गया। इसके साथ जो है आपको CDSL का एक मेल आएगा ऐसा वाला प्लेस करने के लिए, और नहीं प्लेस करते हो तो 7 डेज के अंदर जो है उसका ऑफ कर देंगे। समझ गए? तो ये भी चीज़ जो है एक बार ध्यान रख लेना दोस्तों, क्या है नहीं है। मार्जिन पे मार्जिन यूज करते हो सुसाइट है। जहां पे आपका 590 रुपीज पे जो है आपको 70%, 670% कितना हुआ, 420 रुपीज पे आपका पोर्टफोलियो स्क्वायर ऑफ होने वाला था। ये 420 तो उतना ही रहेगा, लेकिन मान लो मैंने 600 रुपीज का पहले मार्जिन यूज किया, अभी मैंने यूज कर लिया कितना, 500 रुपीज का, फिर से मैंने इसका मार्जिन का मान लो स्टॉक बाय कर लिया, तो कितना हो गया 1100 रुपीज। 1100 रुपीज 420 कितना होता है, 420 होता है मतलब 40%। तो जहां पे आपका पहले 70% पे
पोर्टफोलियो स्क्वाड ऑफ होने वाला था, अब स्टॉक जो है 40% नीचे आएगा, तो आपका जो आपने 2 स्टॉक लिया, पहले जो स्टॉक लिया था वो भी कैंसिल हो जाएगा, और अभी जो स्टॉक लिया है मार्जिन पे मार्जिन वाला वो भी आपका स्क्वाड ऑफ हो जाएगा, और जो आपने स्टॉक प्लेज किया हुआ था वो भी आपका पोर्टफोलियो चला जाएगा। तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो साफ है। तो वो ध्यान रखना, मार्जिन पे मार्जिन लेते हो तो इंटरेस्ट तो आपको पे करना पड़ेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो रिस्क लेने का है, क्या बोलते हैं, स्क्वाड ऑफ होने का है, वो नीचे आता रहेगा। मार्जिन लिया, फिर मार्जिन लिया, उस पे ऊपर फिर मार्जिन आपको दिख रहा है यहाँ पे। एंजल ब्रोकिंग तो काम ही देने का, वो कुछ नहीं करेगा। आप प्लेस करते हो ठीक है, नहीं प्लेस करते हो स्क्वाड ऑफ कर देगा। अगर मान लो आप मार्जिन पे मार्जिन पे मार्जिन पे मार्जिन ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एट द एंड में 10% स्टॉक नीचे आएगा, पूरा पूरा पोर्टफोलियो साफ कर देगा वो। तो ये चीज जो है ध्यान रखना। एक और सवाल पूछते हैं, सर जी मुझे मार्जिन पे जो मैंने स्टॉक लिया था BTST के लिए, उस पर मुझे जो है क्या बोलते हैं 20% एक्स्ट्रा मांग रहे होंगे, क्योंकि मैंने POI ले रखा है। POI ले रखा मतलब ऑथोरिटी दे रखी है एंजल ब्रोकिंग वाले को, तो जो भी मैंने मार्जिन पे स्टॉक लिया वो ऑटोमेटिक यहाँ पे मुझे मार्जिन मिल गया। तो मुझे देखना, मुझे BTST सेल करने में 1 रुपये एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा पैसा माइनस है। माइनस है मतलब एंजल ब्रोकिंग का है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मुझे मार्जिन पे मार्जिन ऑटोमेटिक मिल गया। अगर आपने POI सबमिट नहीं कर रखा है तो आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको माइनस दिखेगा ट्रेड में। जब माइनस दिखेगा 20% तो पैसा आपको पुट करना ही पड़ेगा वहाँ पे, वो तो 20% तो आपको पुट करना ही पड़ेगा, वो कोई दो आप उससे बच नहीं सकते आप, समझ गए। अब मैं आता हूँ पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो पे आ गया, पहले मैं बताता हूँ स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। ये रहा आपका IOCL, जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी है मुझे पता नहीं है क्या है नहीं है, जो है सो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो भी है सो समझ गए। ये आपका IOCL है, कैसे जो है इसको सेल करते हैं मार्केट में, समझ गए। ये BTST वाला स्टॉक है, ये जो है आपका BTST वाला स्टॉक है, मैंने डेरिवेटिव पे बाय किया था, वीडियो में ऐड कर दे रहा हूं मैं, सेम आपको समझने में आसानी होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पर क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे देखो मैंने बता दिया है आस्क एंड बिड प्राइस, सेलर प्राइस, बायर प्राइस, सब कुछ यही है। ऑप्शन चेंज आपने बाय किया था, अब क्या करना है आपको, सेल करना है। सेल पे मैंने क्लिक किया, क्वांटिटी 6 का 6 ही रहेगा, या फिर आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हो। लिमिट मतलब मान लो 110 पे चल रहा है, मान लो मुझे सेल करना है 112 पे, लग रहा है मुझे 112 जो है आज के दिन में ये आने वाला है। 112 पे मैंने ऑर्डर लगा दिया। प्रोडक्ट टाइप दोस्तों, जो भी आप होल्डिंग से स्टॉक सेल करते हो डिलीवरी में ही सेल करना, मार्जिन में भी लिए हो तो भी आपको डिलीवरी में ही सेल करना है। इंट्राडे होता है सेम डे, इंट्राडे में लिया तो इंट्राडे में ही सेल करना होगा, समझ गए। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे एप्लीकेबल चार्जेस पे क्लिक करके आप देख सकते हो, रिक्वायर्ड मार्जिन 0 बता रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्टॉक है और मेरे पैसे भी हैं। अवेलेबल मार्जिन यहाँ पे देखोगे तो 492 है। मुझे ऑटोमेटिक, मैंने कोई पैसे ऐड नहीं किए हैं, मैंने POI बस सबमिट कर रखा है। जो मुझे मार्जिन पे मैंने स्टॉक लिया है IOCL, उस पे जो है मुझे फिर से हेयर कट काटने के बाद मार्जिन दे दिया। हेयर कट कितना हुआ है 20% हेयर कट काटा है। 600 के स्टॉक में जो है 500 रुपीज जो है फिर से मुझे दे दिया मार्जिन, 22% जो भी है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। आप POI सबमिट नहीं कर रखे होगे, वहां पे मार्जिन नहीं मिल रहा होगा, तो आपको 20% एक्स्ट्रा जो है मार्जिन यहाँ पे मांगता होगा सेल करने के लिए। यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका, हो गया। मैं यहाँ पे सेल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, सब कुछ वही है, एडवांस ट्रेड में सेम रखना है आपको, कुछ चेंज नहीं करना। डिलीवरी ही रखना है, यहाँ पे डे ही रखना है, रिस्क लॉस छोड़ दो, सेल पे क्लिक करो, कंफर्म सेल के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। तो दोस्तों मुझे लगता है मार्केट में सेल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिखाना ही था आपको। पेंडिंग ऑर्डर्स में मान लो आपने डाला होता है स्टॉप लॉस, या फिर जो भी डाला होता है लिमिट ऑर्डर डाला होता है आपको सेल करने का, तो यहाँ पे दिखता है आपको। यहाँ पे मॉडिफाई करके, मॉडिफाई करना मॉडिफाई कर लेते, मार्केट पे क्लिक करते और सेल कर देते। पोजीशंस में देख लो, जो भी मैंने एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मार्केट में मैंने मार्केट में जो है ऑर्डर ये सेल कर दिया। अब यहाँ पे देखो -6 दिख रहा है, तो सर ये -6 क्यों दिख रहा है, और यहाँ पे गेन दिख रहा है, यहाँ पे देखो आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको लगेगा सर जी यहाँ पे गेन दिख रहा है, मैंने -6 दिख रहा है, तो क्या मैं इसको स्क्वाड ऑफ करूँ, नहीं, आपको छोड़ देना है। रात को कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट है वो T+2 वर्किंग डेज में आपके फंड्स में ऐड हो जाएंगे। जो भी आपका अमाउंट है वो आपको कल आपके फंड्स में पूरे दिखने लगेंगे। यहाँ पे आता हूँ पोर्टफोलियो पे, पोर्टफोलियो पे आया, यहाँ पे देखो 0 हो गया। आपको 0 करना है, अगर आपको सेल करना है तो 0 करना है और कुछ नहीं करना। 0 कर दिया, +6 -6 पोजीशंस में इक्वल टू 0। पोजीशंस में आप क्या दिखे नहीं दिखे, प्लस दिखे माइनस दिखे, गेन दिखे लॉस दिखे, मतलब नहीं है आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसको बोलते हैं BTST। अब छोड़ दो, आपने क्या किया, ऊपर सेल किया, अब ये नीचे आ रहा है, इसको मतलब ही नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है आपको, वो छोड़ दो। अगर स्क्वाड ऑफ करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे सेलेक्ट एंड एग्जिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे आप जो भी आपके स्टॉक्स हैं आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे एग्जिट ऑल पे क्लिक करोगे, आपका एग्जिट हो जाएगा, मतलब पहले आपने सेल किया फिर बाय कर लिया इंट्राडे। जब आप ये काम करोगे तो फिर पोर्टफोलियो में जो है +6 हो जाएगा, फिर पोर्टफोलियो से आपका स्टॉक नहीं निकलेगा,
क्योंकि आपने सेम डे क्या किया, होल्डिंग में सेल कर दिया पहले, क्योंकि होल्डिंग में स्टॉक थे तो ब्रोकर ने आपको अलाउ कर दिया, तो पहले आपने 6 सेल किया -6, फिर उसी दिन बाय कर लिया, और जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है वो आपने यहाँ पे बुक कर लिया, जो आपको नीचे प्रॉफिट दिख रहा है तो वो आपने यहाँ पे बुक कर लिया, तो मतलब -6 और +6, तो इंट्राडे में क्या हो गया, 0, इंट्राडे ऑर्डर जो है आपका क्लोज हो गया। तो इंट्राडे ऑर्डर जब क्लोज कर दिया आपने, जब इसको इंट्राडे कर लिया आपने, तो होल्डिंग वाला स्टॉक तो निकला ही नहीं, तो होल्डिंग में जो है आपको दिखेगा यहाँ पे +6, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है वो आपको चलाएगा T+2 वर्किंग डेज के बाद, और जो भी फंड्स है वो आपका तो ऐड हो ही जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका, ऐसे ही करना है। यहाँ पे आ जाओ फंड्स पे, मैं यहाँ पे आ गया, मैं फंड्स पे आ गया, तो यहाँ पे देखो मेरा 587 दिखा रहा है फंड जो भी है, अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड 364 हो गया, तो सेटलमेंट जो भी होगा इसका कल दिख जाएगा। टोटल मार्जिन जो है यहाँ पे कम हो गया है, वो सेटलमेंट के बाद आप एक बार देख लेना क्या होता है नहीं होता। कल जो है सब कुछ यहाँ पे टोटल मार्जिन भी सही हो जाएगा, आपका क्या बोलते हैं फंड्स भी यहाँ पे आपको सही हो जाएगा, होल्डिंग्स में जो है आपका वो भी सही हो जाएगा। होल्डिंग्स मतलब अब आ गया आपका वो वाला जो भी आपका 20% है, पहले यहाँ पे 1300 दिख रहा था, इसीलिए आपको होल्डिंग्स में ज़्यादा दिख रहा था आपको यहाँ पे, अब क्या हो गया मैंने सेल कर दिया है तो ये कम हो गया आपका अमाउंट, तो इस पे जो हेयर कट काटने के बाद जो है पैसे बच रहे हैं वो आपको यहाँ पे जो है होल्डिंग्स में दिख रहा है। यूज्ड मार्जिन देखो -396 है, 20% ब्लॉक हुआ है, समझ गए। जो भी अमाउंट आपका ब्लॉक हुआ, ये जो आपका अमाउंट है वो तो आ गया आपका, जो भी आपका 20% ब्लॉक हुआ है वो आपका आ जाएगा नेक्स्ट वर्किंग डे, और जो भी प्रॉफिट हुआ वो T+2 वर्किंग डेज में फंड्स में ऐड हो जाएगा, उसकी आप चिंता मत करें। तो समझ गए, आपको बस छोड़ना है ऐसे ट्रेडिंग करके, बस छोड़ देना है इसको मत देखना है। कल सुबह देखोगे, नेक्स्ट वर्किंग डे देखोगे, सब कुछ सेटलमेंट हो गया होगा। और यहाँ पे स्क्वाड ऑफ नहीं करना, चाहे प्रॉफिट दिखे लॉस दिखे, कोई मतलब नहीं है, ये कोटेशनल प्रॉफिट एंड लॉस है, आपके ना फंड्स में ऐड होने वाला है ना फंड से डायरेक्ट होने वाला है। ग्रैंड मस्ती करोगे तो वो आपने रिस्क पे कर लेना, क्या करना है नहीं करना है। अगर एग्जिट करना है पूरा पोर्टफोलियो तो सेल करके छोड़ दो, यहाँ माइनस दिखे प्लस दिखे मतलब नहीं है, माइनस ही दिखता है, छोड़ देना है। तो ये मैंने BTC ट्रेडिंग बता दिया आपको, 20% मार्जिन ब्लॉक नहीं होता है, अगर पीओ आपने सबमिट कर रखा है तो ऑटोमेटिक मार्जिन मिल जाएगा, अच्छा स्टॉक है तो। अगर आपने पीओ सबमिट नहीं कर रखा, फंड्स में आपका माइनस दिख रहा है, फंड्स में माइनस तो दिखेगा यहाँ पे, अगर आपका अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड माइनस दिख रहा है तो आपको 20% जो है आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, उसके बिना सर जी आप नहीं सेल कर सकते। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। मैंने बता दिया BTC ट्रेडिंग में पैसे नहीं लगते, आपको कुछ भी नहीं लगते। अगर आपने पीओ सबमिट कर रखा है तो, पीओ सबमिट नहीं कर रखा है तो आपको पैसे लगेंगे। ब्रोकरेज चार्ज दोस्तों सेम डिलीवरी का रहेगा, और जो भी गवर्नमेंट टैक्स वो है वो होने वाला है। डीपी चार्ज आपको पूछते हो, डीपी चार्ज लगेगा नहीं लगेगा तो लग सकता है, वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। मैक्सिमम ब्रोकर जो है डीपी चार्ज लेते हैं, तो आप मान के चलना कि 24 रुपीज़ में ये मेरा एक स्क्रिप्ट है, इसमें मैं कितना क्वांटिटी सेल करूँ मतलब नहीं है, एक बार में सेल करूँ 10 बार में सेल करूँ मतलब नहीं है। ब्रोकरेज 10 टाइम्स का लगेगा, लेकिन आपको जो है डीपी चार्ज सिर्फ एक बार का लगेगा, पूरे दिन में जितना क्वांटिटी आपने सेल किया है उतना ही डीपी चार्ज, एक ही बार डीपी चार्ज लगेगा। पर स्क्रिप्ट कितना, ये एक स्क्रिप्ट हो गया तो 20 रुपीज़ प्लस GST, 24 रुपीज़ के आसपास जो है अप्रॉक्स लगने वाला है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। फ्री ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके ओपन कर सकते हो। मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, कुछ भी सवाल हो वहां पे आके पूछ लेना। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आपको लर्निंग वीडियो दिखे ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।